दिल्ली में चुनाव हो रहे थे। सबका ध्यान वही था। लेकिन उसी दिन अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। इनमें से 33 गुजरात से थे, 30 पंजाब से और यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र से अन्य थे। डिपोर्टेशन तो पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने इन भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा और भारत सरकार ने इस पर एक शब्द तक नहीं कहा। अमृतसर एयरपोर्ट पर प्लेन उतरा, लेकिन भारतीय मीडिया को वहां कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। अमेरिका की मीडिया में तस्वीरें आई जिनमें लोग हथकड़ी और बेड़ियों में दिखे, लेकिन भारत में सब चुप है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या उसे डर था कि ये तस्वीरें चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन जाएंगी? आज इस खबर की बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अमेरिका ने इन 104 भारतीयों को ऐसे क्रिमिनल्स की तरह भेजना एक नया प्रेसिडेंट सेट करता है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। इसलिए इस विषय पर 4 बड़े सवाल इस वीडियो के जरिए हम पूछेंगे। पहला सवाल, मीडिया को दूर क्यों रखा गया? इस पूरे मामले को इतनी चतुराई से दबाया गया कि भारत के किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने इसे प्रमुखता से नहीं दिखाया। अमेरिका का मिलिट्री प्लेन अमृतसर से श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, लेकिन यहां तक आते आते सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे का मामला बना दिया। भारत में किसी भी मीडिया को इस लैंडिंग की तस्वीर या वीडियो लेने नहीं दिया गया। कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया। लेकिन अमेरिका में वहां की मीडिया ने साफ साफ तस्वीरें दिखाई। कैदियों की तरह जंजीरों में जकड़े लोग सिर झुकाए खड़े थे। ये तय नहीं हो सका कि ये तस्वीरों में दिखने वाले लोग भारतीय थे या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका को डिपोर्टिंग की तस्वीरें जारी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों की तस्वीरें क्यों छुपाई? दूसरा सवाल, नागरिकों को खुद लाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई? जब कोलंबिया के नागरिकों को अमेरिका ने इसी तरह डिपोर्ट करने की योजना बनाई, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका मिलिट्री प्लेन को अपने देश में लैंड ही नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के नागरिकों का इस तरह से अपमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना खुद का विमान भेजा और सम्मानपूर्वक अपने नागरिकों को वापस लाया। अब भारत की सरकार से सवाल है कि हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम अमेरिका को साफ साफ कह पाते कि हमारे लोगों को हथकड़ी में नहीं भेजा जाएगा। क्या भारत सरकार को खुद एक विमान भेजकर इन नागरिकों को सम्मानपूर्वक नहीं लाना चाहिए था? तीसरा सवाल, गरीब भारतीयों की बेइज्जती क्यों सहन की गई? अमेरिका ने पहले भी ब्राजील, मेक्सिको और अन्य देशों के नागरिकों को हथकड़ी में डिपोर्ट किया था। तब उन देशों ने अमेरिका से इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन भारत ने क्या किया? कुछ भी नहीं। गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई युवा अमेरिका जाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। ऐसा हमने मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा देखा है। पिछले साल कनाडा अमेरिका बॉर्डर पर ठंड में जमकर मरने वाले लोग भारतीय थे, लेकिन उनकी मौत पर भी सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब जब अमेरिका ने भारतीयों को अपराधियों की तरह भेजा, तब भी मोदी सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाया। चौथा सवाल, अमेरिकी मित्रता का असली चेहरा क्या यही है? भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर मोदी सरकार बार बार बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन अगर रिश्ते इतने मजबूत हैं, तो फिर अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन में क्यों भेजा? क्या भारत सरकार ने अमेरिका से यह सवाल किया कि आगे से ऐसा न किया जाए? क्या कोई कूटनीतिक बातचीत हुई? नहीं, सरकार चुप रही और भारतीय मुख्यधारा की मीडिया ने इस खबर को दबा दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पहला मामला नहीं है और ना ही आखिरी होगा। उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन के पहले भी, बाइडेन के समय में भी करीब 1100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। राजीव शुक्ला ने संसद की विदेश मंत्रालय की बैठक के दौरान बताया कि अमेरिका 7.25 लाख भारतीयों को अवैध बताकर डिपोर्ट कर रहा है। ये लाखों लोग 20 सालों से अमेरिका में रह रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन अब जब वापस आएंगे तो भारत में उनके पास क्या होगा? यहाँ तो वे अचानक अमीर से गरीब हो जाएंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या भारत सरकार को इन लोगों की मदद करनी चाहिए या उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए।
पवन खेड़ा ने 2013 में हुई देवयानी खोब्रागाड़े की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय यूपीए सरकार ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा विरोध किया था। अब इन प्रतिक्रियाओं के बाद सवाल ये है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या सरकार को डर है कि ये मामला चुनावी माहौल में गर्माहट पैदा कर सकता है और सरकार की छवि पर असर डाल सकता है? कहा नहीं जा सकता। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।